12 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग। किसानों को हो रही दिक्कतों का चिट्ठी में जिक्र, स्पीकर से दखल की मांग। और जो परिस्थिति वहां देखी, जिस तरह का माहौल था, वो देश के हित के लिए नहीं है और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ सुलह निकले। 10 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखी चिट्ठी, किसानों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग। अमित शाह से की गई मांग, किसानों को पानी, बिजली और जरूरी सुविधाएं मिले। 8 फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे पीएम मोदी, दे सकते हैं किसानों पर विपक्ष के सवालों के जवाब। सांसदों को किसानों से नहीं मिलने देने पर शरद पवार खफा, पुलिस और सरकार के कदमों पर उठाए सवाल। ये ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी, आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा। लाल किले पर 26 जनवरी को हिंसा के नए वीडियो आए सामने, उपद्रव मचाते दिखे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी बार बार धमकाते दिखे, हथियार होने की बात भी कही। लाल किले में सबसे ऊंचे लगे तिरंगे के पैसेज तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने मुश्किल से रोका। आत्मरक्षा में पुलिस को चलानी पड़ी थी गोली, एक प्रदर्शनकारी हुआ था घायल। किसान मुद्दे पर विदेश से दखल को लेकर गुस्सा, दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने किया प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने फिर कहा, लंबी चलेगी लड़ाई, अक्टूबर तक चल सकता है धरना। हमने ये कहा कि ये अक्टूबर तक चलेंगे, अपने प्रोग्राम गांव से अक्टूबर तक के हिसाब से लेकर चलियो। 6 को दिल्ली छोड़कर पूरे देश में होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले, एक एक कील निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज, आंदोलनकारियों से मिलने गाजीपुर पहुंचे विपक्षी सांसद, लेकिन किसानों से नहीं हो पाई मुलाकात। उत्तर प्रदेश के रामपुर गए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली हिंसा के दौरान हादसे का शिकार हुए नवनीत की अंतिम अरदास में हुई शामिल। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की अनूठी मुहिम, किसानों को सद्बुद्धि के लिए किया उपवास। मोगा में किसानों का कैंडल मार्च, दिल्ली की ओर जाते राजमार्गों पर जलाई मोमबत्तियां और मशालें। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने की किसानों की चर्चा, कहा आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर कांटेदार पट्टियों को लेकर प्रशासन की कवायद तेज, पुरानी जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाई जा रही किले। पुलिस के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए बदली जा रही है किलों की जगह, आने जाने का दिया जा रहा रास्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में तैनात हैं पुलिस के जवान, बैरिकेडिंग और तारबंदी भी बरकरार। किसानों को लेकर संसद में जारी संग्राम, विपक्ष की नारेबाजी से बार बार स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, टूल किट पर रची गई साजिश के हिसाब से ही हुआ उपद्रव। टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, लेकिन दर्ज नहीं किया किसी का नाम। खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस ने बनाए थे टूल किट, दिल्ली पुलिस का दावा, किसान नेताओं को दी गई थी जानकारी। अमेरिका ने कृषि कानूनों का किया स्वागत, कहा बाजार में आएगा सुधार, बातचीत से दूर होगा गतिरोध। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बड़ी तनातनी, सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने एलजी को अधिकार देने का बिल को दी मंजूरी। पूरी सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होगा। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। लगातार शामिल हो रहे टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी में नारेबाजी, कोलकाता में पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शुभेंदु अधिकारी का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले का इस्तीफा, संभालेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद शरद पवार का बयान, साथी दलों के साथ होगी अगले स्पीकर पर बात। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 13,000 नए मरीज, अब तक किए गए हैं करीब 20 करोड़ टेस्ट। 24 घंटे में 107 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, देश में अब तक 1,54,703 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 44,49,000 से ज्यादा लोगों को लगे टीके। हमीरपुर में अध्यापक के साथ छात्रों का दिखा अनूठा रिश्ता, विदाई में फूट फूट कर रोए स्टूडेंट और गांव वाले। आईआईटी कानपुर ने सेना के लिए बनाया सबसे छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर, 5 किलोमीटर तक ले जा सकता है 50 किलो का सामान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बारिश, पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर का असर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होगी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। शिमला में साल की पहली बर्फबारी, सोलन से लेकर चैल तक बर्फ की जोरदार बारिश। चमोली के औली में बद्रीनाथ, मोनाल टॉप सहित तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल, दराली, मुखबा और सुक्की में बर्फ की फुहारें। कश्मीर घाटी में भी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और पहलगाम में सैलानियों का जमावड़ा। सुपौल में किराना दुकान में लूट की कोशिश, विरोध करने पर फायरिंग में 4 घायल। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात मेवाती गैंग के सरगना को, शाहिद पर दर्ज है कई केस। शर्जील उस्मानी के समर्थन में आए एएमयू के छात्र बोले, शर्जील के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। महोबा में शर्मसार करने वाली घटना, बुजुर्ग महिला से रेप। धौलपुर में सरे बाजार, महिला और युवती से एक युवक ने की छेड़छाड़, महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। वर्धमान में राम सीता मंदिर का उद्घाटन, टीएमसी मंत्री ने किया उद्घाटन, बीजेपी ने कहा यह महज सियासत। राजकोट बीजेपी दफ्तर में टिकट को लेकर हंगामा, नगर निगम चुनाव में टिकटों को लेकर बीजेपी में खींचतान। सूरत में भी निकाय चुनाव के टिकट के लेकर बीजेपी में नाराजगी, दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा। संगरूर में निगम चुनाव में आप उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने पर हंगामा, पार्टी के कार्यकर्ता एसडीएम दफ्तर पर धरने पर बैठे। सिंधिया ने मध्य प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी से किया इनकार, बीजेपी नेता ने कहा था कौन है सिंधिया नहीं जानता। श्रावस्ती में नहीं रुक रही मूर्ति चोरियां, प्राचीन मंदिर से फिर 4 बेशकीमती मूर्तियां चोरी। रतलाम में कई विकास योजनाओं की शुरुआत, सीएम शिवराज ने काटा फीता। जयपुर को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम, सरकारी महकमों ने किया है पुनर्वास का इंतजाम। किसान बिलों को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई का रायपुर में प्रदर्शन, कानून वापस लेने की मांग। कानपुर में लोगों ने सरकार को दिखाया आईना, पुल की मांग अनसुनी होने पर खुद बांस बल्ली से रिंद नदी पर बना डाला पुल। कश्मीर में स्कूल खोलने की तैयारी, चल रहा है सैनिटाइजेशन का काम। अमृतसर में कुछ जगहों पर एनआईए ने ली तलाशी, संदिग्धों की तलाश। जम्मू में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के खिलाफ प्रदर्शन, भारत के मामलों में दखल से डोगरा फ्रंट नाराज। कैंसर डे पर जोधपुर में अनूठी मुहिम, कैंसर पीड़ितों के लिए लोगों ने दान किए अपने बाल। नॉर्थ परगना में जूट मिल के 2 गोदामों में आग, काफी मशक्कत के बाद किया काबू। शहीदों के सम्मान में योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर अकाउंट में बदली प्रोफाइल पिक्चर, चौरी चौरा शताब्दी समारोह के लोगों का प्रोफाइल पिक्चर बनाकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि।
ट्विटर पर कंगना रनौत भड़की, लिखा चीन की पुतली ट्विटर दे रही है मेरा अकाउंट बंद करने की धमकी। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू के केस की आज सुनवाई, जेल मैनुअल तोड़ने का आरोप। एरो इंडिया शो में दिखा तेजस का जलवा, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान। महाराष्ट्र के गोंदिया में 20 महीने की बच्ची की हत्या से हड़कंप, पिता पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। प्रयागराज में मौनी महाराज का हवन पूजन, सरकार और किसानों का विवाद खत्म कराने के लिए कर रहे यज्ञ। शिरडी में 10 महीनों बाद निकली साईं पालकी, मंदिर से द्वारका माई मंदिर होकर चावड़ी मंदिर तक निकली पालकी यात्रा। आजमगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग साधु 5 साल से अपनी मांगों को लेकर कर रहा था गुहार। देवरिया में मनी चौरा घटना की शताब्दी, कवियों ने दी आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि। हैदराबाद में कैंसर डे पर बीमारी को लेकर जागरूकता पर जोर, कैंसर को हराने वालों ने लगाए पौधे। योगी राज में माफिया पर फिर एक्शन, अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज थे केस। सड़क परिवहन मंत्रालय का सुरक्षित सफर पर जोर, ब्लैक स्पॉट पर होंगे बचाव के इंतजाम। बेंगलुरु में मृत व्हेल किनारे पर आए, सिविक एजेंसियों ने निकाला बाहर। बरेली में पुलिसकर्मी के घर लूट, महिला पुलिसकर्मी के घर भी लूटपाट। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी, कांग्रेस नेताओं ने भी की शिरकत। किशोर बियानी ने सेबी के बैन के बावजूद रिलायंस के साथ जारी डील के बेअसर रहने का दावा किया, 25,000 करोड़ का है सौदा। आज आरबीआई की एमपीसी की बैठक के लिए गए फैसलों का होगा ऐलान, फिलहाल ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं। नई टाटा सफारी की बुकिंग जारी, 30,000 रुपए में ग्राहक करा सकेंगे बुक। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगी फोर्ड की कारें, गूगल से करार के तहत फोन की जगह मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ तेज हुई विरोध प्रदर्शन, सत्तारूढ़ पार्टी के एक गुट ने देश भर में बुलाया बंद। यूरोपीय यूनियन ने सुनाया ईरान के दूत की 20 साल कैद की सजा, बम प्लांट करने की साजिश का है आरोप। जर्मनी में कोरोना काल के बाद अब हालात सुधरे, चांसलर मर्केल का ऐलान, सबसे पहले स्कूल और नर्सरी खुलेंगी। ईरान को मिली रूस की स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन की खेप, 10,000 डोज की पहली डिलीवरी। इजरायल में 7 साल के ऊपर वालों के वैक्सीनेशन का दिखा असर, कोरोना के मामले तेजी से घटे। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ बैंकॉक में प्रदर्शन, मोमबत्तियां जलाकर जताया विरोध। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।